हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो अर्थमेटिक में अपना जो अगला चैप्टर रहेगा, जो सीरीज चल रही है उसमें अपना अगला चैप्टर रहेगा जी यहाँ पे एवरेज का। तो अपनी हेडिंग डाल लो एवरेज। हिंदी में बात करूँ तो औसत। और अपने नोट्स खोल के तैयार हो जाओ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके नोट्स में, देखो। उससे पहले एक बार एवरेज के बारे में बता देता हूँ क्या होता है, कैसे निकलता है। देखो, अगर आपको कितने भी नंबर दे दिए, जैसे कि कोई 5 नंबर दे दिया आपको, 1 2 3 4 और 5, और आपको बोल दिया कि इनकी एवरेज निकाल के बताओ। तो देखो, इन नंबर का जो सम होगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ जो ये डिजिट होंगी या फिर ये नंबर्स होंगे या जो भी यूनिट होगी वो इज इक्वल टू होगा एवरेज। तो देखो इसमें कैसे होगा, सम करो। 12 2 14 और 1 15 डिवाइड बाई कितने हैं 5, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 3। ऐसे एवरेज निकालेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 1 + 5 डिवाइड बाई 2, ये भी एवरेज आ जाएगा 3। बस ध्यान रहे गैप यही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ए ले लो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बाई 2 इज इक्वल टू ऑल्सो एवरेज। अगर मैं इसको डिनोट कर दूं एन से ले लो, तो एक बात और देखो, यहाँ पे सम इज इक्वल टू एवरेज गुणा में अन, ये वाली बात भी हो गई। सम इज इक्वल टू एवरेज गुणा में अन, तीन ही बातें ध्यान रखनी है मेनली इस चैप्टर में। लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसके। उतारो, नोट डाउन करो इस चीज को। नोट डाउन कर लो इस चीज को। अब देखो नोट्स का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो नोट्स का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ एनी 7 नंबर इज 37। ठीक है भाई, मान लो वो नंबर थे, बेसिक से बता रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ और जी। इन 7 नंबर का एवरेज कितना है, यानी कि डिवाइड में इनको अगर सम करके, इन सभी का अगर मैं सम करके डिवाइड में अगर 7 कर देता हूं तो इनका एवरेज कितना है जी 37। तो देखो 7 को उधर लेके जाऊंगा तो 37 गुना में 7 ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 35। अब देखो फर्स्ट 2 नंबर यानी कि a + b बाई 2 इजकल टू 35, तो a + b क्या हो जाएगा, यहाँ से a + b इज इक्वल टू 70। ठीक है, वो कितना आया 259। अब देखो आगे क्या कह रहा है, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर इज 40। अब देखो नेक्स्ट 4 नंबर कौन से हैं जी, ये है c + d + e प्लस में f डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना है 40। तो इनका सम कितना आ जाएगा, गुना में 4 करूंगा तो 160। पूछ रहा है कि 7th नंबर क्या है। तो देखो a और b की वैल्यू हमारे पास है कितनी 70, रख दो। c d e और f के हमारे पास है 70, प्लस में c d e और f की कितनी अपने पास 160, और प्लस में g इजिकल टू कितना है 259। तो g इजिकल टू कितना होगा 259 माइनस में 160 + 70, तो 259 माइनस में ये कितना है जी 0 3 230, तो घटाएंगे
9 और 2 और 0, ये इसकी वैल्यू है, ये इसका आंसर हो जाएगा 29। करो नोट डाउन, नोट डाउन करो इस चीज को। माइक चेक कर देता हूँ, कैमरा पे है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 65, यानी कि 9 नंबर की एवरेज कितनी है 65। तो 9 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 9 नंबर सम कितना हो जाएगा 65 इंटू में 9, ठीक है, ये हो जाएगा। और आगे क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज गुना में 3, तो एवरेज कितनी है 62 गुना में 3, बात समझ में आ रही है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर, सम ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर देख लो अब, सम ऑफ नेक्स्ट 5 नंबर कितना बन जाएगा 70 गुना में 5, तो ये आ गया 350। पूछा क्या हुआ है, ये कर ही लो, ये आएगा 567 और ये आएगा 6 और 6 थी 18, 186। अब पूछा क्या हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर। तो देखो 9 का है सम, ये 8 का कितना आएगा, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूंगा तो सम ऑफ 8 नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 8 नंबर, ये कितना आएगा 6, 3 और 5। अब ये घटाना किस में से है 567 में से, तो 1 और 3, तो जो 9th नंबर है वो कितना है 31, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उतारो, उतार लो। उतारो उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 37। तो देखो एवरेज अगर 37 है तो सम कितना हो जाएगा जी 9 का, 37 इंटू में 9, 63, 6, 27 और 6 33, 333। आगे कह रहा है कि फर्स्ट 2 नंबर का सम ऑफ फर्स्ट 2, तो कितना हो जाएगा 35 गुना में 2, तो कितना होगा 70। एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर इज 40, तो सम ऑफ नेक्स्ट 4 का सम कितना हो जाएगा, देखो 40 इंटू में 4 160। आगे देखो क्या कर रहा है, 7th नंबर इज 2 मोर देन 8th व्हाइल 9th नंबर इज 3 लेस देन 7th। तो देखो क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है 7th नंबर की, 8th नंबर की और 9th नंबर की। तो अगर मैं 8th को x मान लेता हूं तो 7th के लिए इसने कंडीशन दी है कि 7th नंबर इज 2 मोर देन 8th, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। एंड द 9th नंबर इज 3 लेस देन द 7th, तो इसमें से 3 गया तो x माइनस 3, ये 3 नंबर बच जाएंगे। पूछ रहा है कि द 7th नंबर फाइंड 9th नंबर, 9th नंबर बताओ जिसको। तो देखो यहां तक की बात सुन लो एक बार, 4 और 2 6, सम ऑफ 6 नंबर कितना आ जाएगा जी, सम ऑफ 6 नंबर कितना आएगा 333 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो तो देखो घटाओ 0 3 और 2,
तो कितना आ जाएगा ये 103। तो देखो सम ऑफ 6 नंबर का तो कितना आ जाएगा 230, और इनका सम कितना आ जाएगा फिर, अगर मैं टोटल में से इसमें से इसका घटा दूं, यानी कि पहले 6 नंबर घटा दूं, तो 7 में 8 में 9 का सम बच जाएगा। वो कितना बचा यहाँ से 103। अगर ये 103 बचा तो देखो +2 -3, तो बनाया कितना इसने -1, -1 बनाया। तो देखो 1 2 3, 3x = x + 2 x - 3 कितना थोड़ी था ये था कि भाई इस नंबर में से 3 घटाओ, तो इस नंबर में से 3 घटाऊंगा तो ये पहले से ही -1 बनेगा, तो ये -1 बन गया। अब देखो तो ये यहाँ पे कितना बचेगा +1, और ये कट जाएगा, तो 3x देखो ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना 102। x की वैल्यू कितनी बची 34। x की वैल्यू अगर 34 है तो देखो ये कितना आ जाएगा 33, ये कितना आ जाएगा 34, और ये कितना आ जाएगा 36। जो भी पूछा हुआ है, 9th पूछा हुआ, तो ये 8th ये और 7 36। ठीक है, उतार लो। वो बात आ गई ना समझ में क्या था। वो कह रहा है कि 9th नंबर जो है वो 7 से 3 कम है, तो 7 कितना है x + 2, इसमें से 3 कम करूंगा तो x - 1 आएगा। वो गलती से -3 लिख दिया था वहां पे। ठीक है, उतारो उतारो उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 गर्ल एंड ए बॉय गो टू ए होटल टू हैव ए डिनर। ठीक है भाई, ईच गर्ल पेज 32, हर एक लड़की ने 32 रुपये दिए, तो टोटल लड़कियों के कितने आ जाएंगे। मैं गर्ल्स की बात करूं, अगर हर एक ने 32 दिए तो 5 है, तो कितनी देंगी 5 दूनी 10, 160 रुपये। भाई 5 गर्ल्स का कितना आ गया, 5 गर्ल का कितना आ गया 160 रुपये आ गया जी। एंड द बॉय पेज ₹80 मोर देन द एवरेज, तो मैं उनकी एवरेज मान लेता हूं। एवरेज लेट एवरेज = कितना x, तो बॉय एक ही है तो बॉय का कितना आ जाएगा x प्लस में 80। अब देखो आगे क्या कह रहा है। ठीक है, फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ईच मेंबर, ईच मेंबर का एवरेज बताओ। तो देखो एवरेज कैसे आएगा, ये बॉय का है x प्लस में 80, और लड़कियों ने कितना दिया टोटल 160, कुल कितने हो गए देखो, एक तो लड़के का और 5 लड़कियां, तो 6 से। ठीक है, सम डिवाइड बाई नंबर = एवरेज मानना कितना हुआ जी x, तो सोल्व कर लो। x प्लस में 80 प्लस में 160 = 6x, तो 80 और 6 240 = उधर जाएगा माइनस में, तो 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 48। ये आंसर है जी रुपए में, एवरेज इतनी आएगी। उतार लो उतारो जल्दी जल्दी।
उतार लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन वाज 42। तो देखो एट टाइम ऑफ मैरिज की ये बात कर रहा है, तो देखो कितना है, द एवरेज ऑफ मदर फादर एंड सन कितना 42, मदर प्लस में फादर और प्लस में सन, तो 42 इंटू में 3 करूंगा तो 126। ठीक है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन वाज 42 ईयर्स। आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज, आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज, अब देखो आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज, अब देखो इनका सम कितना होगा, मदर प्लस फादर प्लस सन, तो देखो 1 साल इसकी बड़ी, 1 साल इसकी बड़ी, 1 साल इसकी बड़ी, तो तीनों की बड़ी की कितनी हो गई 129। ठीक है भाई। ए बेबी हैज बीन बोर्न, अब एक बेबी हो गया भाई, एंड टुडे आफ्टर टोटल 6 ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज से 6 साल बाद, तो यानी कि यहाँ से ऐसे तो प्लस 6 साल और यहाँ से प्लस 5 साल, यानी कि 1 साल तो ये गैप हो गया बीच में। हुआ क्या कि टोटल 6 ईयर ऑफ मैरिज, द एवरेज एज ऑफ होल फैमिली इज 36 ईयर। होल फैमिली, फैमिली में कौन आया, कौन कौन आया अभी देखो, मदर आ गई, फादर आ गया, सन आ गया, ग्रैंड सन आ गया, और एक जो वाइफ इसकी जो शादी हुई थी इसकी वाइफ आ गई भाई, ये आ गए, इनकी है 36, तो कितने 1 2 3 4 5, तो गुना में 5, 6 5 30, 3 5 15 और 1 15 और 3 18, 36 5 180, ये हो गया अभी। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन, यानी कि एवरेज क्या सीधी पूछ रखी है कि एज ऑफ ब्राइड क्या थी एट द टाइम ऑफ सन। तो देखो अगर इन तीनों को मैं यहां लेके आऊं, तो देखो कितने कितने साल बढ़ेंगे, 5 साल बढ़ेंगे, 5 साल ये बड़ा हो जाएगा, 5 साल फादर बड़ा हो जाएगा, 5 साल सन बड़ा हो जाएगा, और ग्रैंड सन कितने साल का हो जाएगा, यहाँ पे ग्रैंड सन कितने, यानी कि 129 तो है ही, प्लस में 15 ये, और 5 साल ग्रैंड सन के बढ़ गए, तो टोटल 20, और प्लस में वाइफ, तो ये हुई कितनी 180, तो ये कितना बना 149, प्लस में वाइफ इज इक्वल टू कितना 180, तो वाइफ के लिए कितना बचा 31 ईयर, तो यहाँ पे वाइफ की एज कितनी आ गई 31, कितने साल बाद शादी के 6 साल बाद, तो शादी के 6 साल बाद अगर वो 31 की हो रही है, तो मैरिज टाइम पे 6 घटाने पड़ेंगे, तो कितनी की हो जाएगी 25 ईयर, यानी कि 31 माइनस में 6, तो कितनी की हो जाएगी 25 ईयर की। उतार लो इस क्वेश्चन को, उतार लो। एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, सिर्फ एग्जाम में ये वैल्यू लिखी जाएंगी बस। ठीक है भाई, इतना होगा इतना होगा, ये सब ये वाला पोर्शन पूरा आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, उतारो, पूरा उतार लेना अच्छे से जितना भी है ये, पूरा उतार लेना। और क्वेश्चन देखता हूँ तब तक एवरेज के बैट्समैन वाले डाले हुए, हाँ डाले हुए बैट्समैन वाले भी अब किसमें।
अगर बैट्समैन वाले से पहले एक बार एक क्वेश्चन और रह गया, इससे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो उस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर वर 35 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, ड्यू टू एडमिशन ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट द एवरेज एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाय ₹1। तो मान लो कि पहले उसका एक्सपेंडिचर एवरेज में कितना था x, ठीक है। अब कितना हो गया, एक घट के x-1। पहले कितने स्टूडेंट थे, पहले थे जी 35 स्टूडेंट, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा था 35 स्टूडेंट का, एक का x था तो 35x। अब कितना आ रहा है, 7 और आगे तो 42, और 42 इंटू में x-1 ये आ रहा है। अब क्या कह रहा है ये कि अगर ये सब कुछ हो गया तो जो एक्सपेंडिचर है वो 42 रुपये से बढ़ गया, तो यानी कि इसमें से ये घटाऊंगा। तो देखो उसको सोल्व करो, 42x माइनस में 42 और उसमें से ये घटाऊंगा 35x, ऐसे ही होगा। ये अगर घट गया तो वो कह रहा है कि 42 हो गया भाई, ठीक है जी। 42 रुपये में बात कर रहा है यहाँ पे अब वो। तो देखो घटेगा तो 7x माइनस में 42 इज इक्वल टू 42, तो 7x इज इक्वल टू 84। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई अगर 12 आ गई तो वो कह रहा है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर, ये इनिशियल की वैल्यू थी, ये फाइनल की थी, तो इनिशियल कितना था 35x। तो देखो अब 35x की वैल्यू 35 गुना में 12, 350 जमा में 70 यानी कि 420 रुपये। इनिशियल एक्सपेंडिचर 420 रुपये था, ठीक है। ये रह गया था क्वेश्चन पहले, इससे पहले वाला क्वेश्चन है ये। अब देखो आगे आगे बैट्समैन वाले और बॉलर वाले क्वेश्चन। देखो उतारो इस चीज को, उतारो उतार ले, इतना लंबा तो है ही नहीं है। आगे कह रहा है कि एक बैट्समैन है हैज सर्टेन एन एवरेज अप टू 15 इनिंग, 15 इनिंग तक उसकी कोई भी एक एवरेज है भाई, वो मैंने उसकी एवरेज मान ली कि x है भाई। 15 इनिंग तक अगर उसकी एवरेज x है, इन 16 इनिंग ही स्कोर 40 रन, उसने कितने रन बनाए 16 से, और उसकी एवरेज कितनी होगी इंक्रीज बाय 1 रन। तो देखो यहाँ पे कितनी होगी x+1, ठीक है, ये होगी। अब कह रहा है फाइंड इज एवरेज आफ्टर 16 इनिंग, 16 इनिंग के बाद उसकी एवरेज कितनी होगी वो निकालनी है। तो देखो अगर 15 ओवर की एवरेज उसकी x है तो 15 ओवर के टोटल रन कितने हो जाएंगे 15x, और 16 के कितने हैं x+1, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 15x प्लस में x+1 कर दूं, 15x नहीं ये तो एवरेज है, उसकी एवरेज है। तो उसने कहा कि इसमें उसने 40 रन बनाए, तो 16वें ओवर में रन कितने बनाए 40। देखो ये भी रन है, ये भी रन है, कितने इनिंग के 16 इनिंग के, तो एवरेज कितनी होगी, तो एवरेज होगी जी x+1, ये बात कह रहा है वो। तो देखो अब सोल्व करो, 15x प्लस में 40 इज इक्वल टू 16x प्लस में 16, ठीक है। इधर आएगा -x इज इक्वल टू उधर जाएगा 16 माइनस में 40, तो कितने बचेंगे ये 24, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो यहाँ से देखो कि उसकी पहले कितनी थी, पहले 15 इनिंग में तो एवरेज थी 24, और अब बढ़ के एक और बढ़ गई, तो 24 प्लस में 1 तो कितनी हो जाएगी, अभी उसकी एवरेज है 25 रन, रुपए नहीं रन। अभी उसकी एवरेज कितनी है 25 रन की है। उतारो उतारो जल्दी जल्दी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैट्समैन की एवरेज थी वो 29 इनिंग तक तो थी, कोई भी सर्टेन थी भाई, मैंने मान लिया उसकी 29 इनिंग तक एक्स थी, तो 29 इनिंग में टोटल रन कितने हो जाएंगे उसके 29 एक्स। फिर क्या हुआ कि 30 इनिंग में ही स्कोर 175 रन एंड हिज एवरेज इज इंक्रीज बाई 5 रन, तो इंक्रीज हो गई 5 से, और रन इसके पर्टिकुलर के कितने हैं 175। तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं और डिवाइड बाई कितना 29 और 1 30 कर देता हूं, तो ये एवरेज कितनी आनी चाहिए x प्लस 5। सोल्व करो इस चीज को। 29x प्लस में 175 इज इक्वल टू 30x प्लस में 150, तो इधर आएगा माइनस एक्स, उधर जाएगा माइनस 25, कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। पर उसने यहां से x नहीं पूछा, वो कह रहा है कि इफ ही वुड हैव स्कोर 115 रन इन द 30th इनिंग, अगर उसने यहाँ पे कह रहा है कि वो अगर 115 रन बनाए होते तो उसकी एवरेज कितनी होती, तो देखो 29 गुना में 25 प्लस में कितने रन 115 डिवाइड बाई 30, अगर ये होता तो पूछ रहा है कि उसकी एवरेज कितनी होती। तो अब इसको सोल्व करो। 29 गुना में 25, 25 निमे 5 2 7 725 प्लस में 115 डिवाइड बाई 30, इसकी वैल्यू 725 आएगी। 5 5 10, 1 2 1 2 और 1 3 और 1 4, 7 और 1 8 डिवाइड बाई 30, कट गया। 3 दूनी 6, 3 8 24, तो उसकी एवरेज कितनी आती भाई 28 रन। अगर वो 115 बनाता तो उसकी 28 आती, ठीक है, और नहीं तो कितनी आ रही है x प्लस में 5 यानी कि 30 आ रही है। ठीक है, उतारो, उतार लो इस चीज को। उतारो उतारो। ठीक है भाई, अगला देखो बॉलर का क्वेश्चन है। बॉलर वाले कम सोल्व करेंगे एलिगेशन से। कह रहा है कि द एवरेज बॉलिंग ऑफ बॉलर वाज 15.8, पहली बात, और यहाँ पे जो दूसरी बात करेगा वो, तो कह रहा है कि पहले कितनी थी 15.8 थी भाई, ठीक है जी 15.8 थी। अप टू ए सर्टेन इनिंग, कोई इनिंग थी भाई, हमें नहीं पता कौन सी थी। इन नेक्स्ट इनिंग ही टुक 10 विकेट 4 रन 46, 40 रन बना के उसने 10 विकेट ली। तो देखो सेकंड इनिंग यहाँ पे जो लास्ट इनिंग है, तो 40 रन और 10 विकेट, तो एवरेज कितनी आ गई 4.6 की, तो यहाँ पे कितनी आ गई जी उसकी 4.6। और कह रहा है कि एंड हिज एवरेज इज इम्प्रूव्ड बाई 0.8। तो देखो एक बात बता दूं, जब भी बॉलर की एवरेज इंक्रीज होती है तो उसका मतलब है कि गिवन वैल्यू में से वो घट रही है। कैसे, देखो अगर वो यहां पे कहता कि इसकी, मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने इसी को, कि अगर इसकी इंप्रूव हो गई 0.6 से इंप्रूव हो गई, तो इसका मतलब है कि इंप्रूव होके ये कितनी बन गई 4.0 बन गई। यानी कि पहले वो 10 ओवर में 40 रन दे रहा था, अब कितने देगा 40। तो इंप्रूव तो तभी होगा ना जितने रन वो कम देगा। तो इंप्रूव कैसे होती है, बॉलर की हमेशा इंप्रूव होती है घट के। तो देखो इसकी 0.8 से इंप्रूव हुई तो आएगी कितनी 15। अब एलिगेशन लगा दो 0.8 और 15 में से 4.6 गया तो 10.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से कटा 13 पे और 1, 13:1, ये आ गया जी उसका विकेट का रेशियो।
ये आ गया विकेट का रेशियो। आगे क्या रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विकेट इन सर्टेन इनिंग, उस इनिंग में उसकी कितनी विकेट थी। तो देखो यहाँ 40 के लिए कितनी ली थी उसने, 10, तो गुना में 10, तो इधर भी कितनी गुना, 10 गुना, तो कितनी आ जाएगी जी 130। अगर टोटल पूछ ले उस इनिंग में तो उसकी 140 विकेट्स हो गई। ठीक है, ऐसे होगा। उतार लो, उतारो इस क्वेश्चन को। ये बात समझ में आ गई ना। अगर बॉलर वाले क्वेश्चन में इंप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब उसकी एवरेज घट रही है, पॉइंट्स में जितना भी इंप्रूव करेगा वो घट रही है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि 12.4 थी। ठीक है जी, 12.4 थी। फिर क्या किया उसने, इन नेक्स्ट इनिंग ही टुक 5 विकेट फॉर रन 26 रन के ऊपर अगर 5 विकेट ले लेगा तो कितनी हो जाएगी 5.2, तो ये होगी 5.2। इंप्रूव कितने से हुई 5.4, तो ये हो गई 12। ठीक है, अब एवरेज निकाल लो, इसमें से ये गया तो 0.4, अब इसमें से वो जाएगा तो 12 में से कितना, ये 5.2, तो 12 में से 5.2 गया तो बच गई 6.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 17:1, एक की वैल्यू कितनी विकेट ली थी वहाँ पे 5 ऊपर वाले में, तो एक की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू गुना में 5 यानी कि 85। तो तब तक अब तक कितनी ले ली थी उसने 85, अब कितनी ली उसने 5, टोटल कितनी ले ली जी, इस इनिंग में उसने 90 विकेट्स ले ली। ठीक है, उतार लो, इस इनिंग में उसने ले ली टोटल 90 विकेट्स। उतारो, अगला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन करते हैं। देखो देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि 53, कितना कह रहा है 53 ही कह रहा है ना, एक सेकंड रुको। कह रहा है कि 53 नहीं 45 स्टूडेंट का, 45 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है 53.125 kg। तो सम कितना हो जाएगा जी इनका, 45 का सम कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये आएगा जी 2390.625। ठीक है, वो अभी जो पहले कर रहा था वो यही कर रहा था। फिर कह रहा है कि एक टीचर और इंक्लूड हो गया तो टोटल कितने हो गए जी 46। वेट कितना, एवरेज कितना हो गया जी 53.325, यानी कि 200 ग्राम बढ़ गया, तो ये होगा 53.325। तो सम कितना आ गया 46 के वेट का 2452 पॉइंट में कितना आया है 950। तो अब देख लो 46 में का कितना है, जब 45 का जोड़ ये है और 46 का जोड़ ये है तो 46 में का कितना बच जाएगा, तो ये आएगा 62.325 kg। ठीक है, सिक्सटी 62.325 kg। दूसरा तरीका देखो क्या होता है इसका करने का। देखो 200 ग्राम बढ़ा है, 200 ग्राम अगर एवरेज बढ़ गया तो हर किसी का कितना बढ़ा है, यानी कि 46 के 46 का 200 ग्राम बढ़ा है, तो 46 दूनी 9200 ग्राम, तो यानी कि 9.2 kg से बढ़ गया होगा। तो देखो 2 kg से बढ़ा, 9.2 kg से कितने पे बढ़ेगा 9.2 kg से 53.125, स्टार्टिंग में कितना था तो प्लस में 53.125, तो आ कितना जाएगा 62.325 kg।
ये उसका बर्थडे वे का आ जाएगा, ये उसका टीचर का हो जाएगा। भाई देखो 200 ग्राम बड़ा है, सब पे बढ़ेगा 200 ग्राम, तो 9200 ग्राम यानी कि 9.2 kg। तो 9.2 kg किसका? टीचर का। तो टीचर का, और पहले से बेस कितना है जी? 53.125। तो ये फाइनल आ जाएगा। ये दूसरा तरीका था इसको करने का, विदाउट कैलकुलेशन। ये मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा था कि आपको एक बार दिखा दूँ कि कैलकुलेशन से ऐसे होता है, और ये होता है डायरेक्ट। उतारो, उतार लो। अब देखो अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इसका था 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो +4 +4 प्लस 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 डिवाइड बाई 4, तो उधर जाएगा तो गुना में 4, इतना डिग्री सेल्सियस आ गया इनका जोड़। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस में फ्राइडे, ये थर्सडे है भाई, प्लस में फ्राइडे। इनका कितना है जी? एवरेज है जी इनका 29.4, नहीं 29.5। ठीक है, 29.5, तो गुना में 4 करूंगा तो 118 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसमें से ये घटा दो, तो देखो मंडे तो है ही, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, माइनस में फ्राइडे इज इक्वल टू कितना आ गया जी? 6 डिग्री सेल्सियस। मंडे माइनस फ्राइडे कितना आ गया? 6 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 20% मोर देन फ्राइडे। देखो मंडे रेशियो फ्राइडे, अगर इसका 100 है तो इसका 120 है जी। अगर इसका 100 है, इसका 120 है, तो देखो रेशियो कितना आ गया? 5:6:5। तो सिंपली क्या कह सकता हूँ? मंडे डिवाइड बाई फ्राइडे, मंडे डिवाइड बाई फ्राइडे इज इक्वल टू 6:5। तो देखो निकालना किसका जी? निकालना किसका है? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। तो देखो मंडे का निकालना है, मंडे का निकालना है, तो फ्राइडे की जगह भी हम मंडे रखेंगे। तो देखो 5 मंडे इज इक्वल टू 6 फ्राइडे, तो 1 फ्राइडे इज इक्वल टू 5 मंडे डिवाइड बाई 6, 5 मंडे डिवाइड बाई 6। तो मंडे माइनस 5 मंडे डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। तो 6 मंडे माइनस में 5 मंडे डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया 1 मंडे डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे इज इक्वल टू 36 डिग्री सेल्सियस। मंडे का टेम्परेचर कितना था? 36 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर है जी, मंडे का ही पूछा हुआ था, 36 डिग्री सेल्सियस। उतारो, नीचे तो दिख रहा ना? हाँ, ये है भी 5 मंडे डिवाइड बाई 6, फ्राइडे क्या है ये वैल्यू, यहाँ से इसको उधर उधर करके। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास ऑफ 50 बॉयज वर 67। 67 नंबर था भाई एवरेज। 67 कितने बच्चों का? 50 बच्चों का एवरेज था 67। फिर क्या हुआ? रीचेकिंग करवाई, और रीचेकिंग में क्या हुआ कि बाय मिस्टेक 32 और जो 53 है वो किए हुए थे किसकी जगह? 100 और 35 की जगह। तो देखो कितने का फर्क डाला जी इसने? ये तो हो गया 135, ये हो गया 5 और 3 8। कितने का फर्क डाला इसने? 50 का। तो एवरेज 50 का फर्क डाला, तो हर बच्चे के कितना? हर बच्चे पे टोटल बच्चे कितने हैं? 50। तो हर बच्चे पे कितना आएगा इससे में? 1 नंबर। तो पहले अगर 67 नंबर एवरेज था, एक और बढ़ गया, देखो बढ़ा ना यहाँ से, तो बढ़ा 1, तो हुआ कितना नया एवरेज? 68।
ठीक है, 68 ना एवरेज होगा, क्योंकि 50 नंबर बड़े हैं, 50 नंबर बड़े हैं ना यहाँ से, तो हर बच्चे के लिए कितना बड़ा जी, 1 नंबर एवरेज में, तो उसको लिखो भाई। आगे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई। आगे कह रहा है कि इन ए क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ 39 बॉयज वर 53। एक क्लास में क्या हुआ, एक क्लास में क्या हुआ, एवरेज मार्क्स फॉर 39 बॉयज वर, देखो 39 बॉयज का कितना था भाई, 53। तो देखो सम कितना आ जाएगा बॉयज का, तो सम आ जाएगा बॉयज का 39, सीधी सी बात है 39 इंटू में 53। अब देखो कितनी गर्ल्स की बात कर रहा है, 65 गर्ल का कितना था 69, तो गर्ल्स का सम कितना आ जाएगा 69 इंटू में 65। सोल्व करेंगे, 39 गुना में 53 करोगे तो 2067, और इसको करोगे तो ये बनेगा, देख लेता हूँ कितना बनेगा, 4485। देखो इसको करने का एक तरीका बताता हूँ, अगर ये गुना करनी पड़ जाए, एक बार देख लो, 39 और 53 की अगर गुना करनी पड़ जाए तो देखो इन दोनों की गुना 27 हासिल 2, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 9 और 45 54 और 2 56 असल लगी 5, इन दोनों की गुना 3 15 और 5 20, ऐसे होता है, कर भी देता हूँ 1 सेकंड में इसको। तो कितना हो गया, वो हो गया इतना इतना, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ वोल क्लास, तो वोल क्लास का देखो ये है 2067 प्लस में 4485 डिवाइड बाई कितने हैं जी, 39 तो बॉयज़ हैं और 65 गर्ल है, तो 9 और 5 14, असल लगी 1, तो 104। अब जोड़ लो 2067 और प्लस में 4485, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 6552 डिवाइड बाई 104, तो एवरेज बन जाएगी, देख लेता हूँ कितने बनेगी ये, 63 आंसर दे रखा है इसका, तो 63 आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, क्योंकि 4 3 12 13 5 65 552 ज़्यादा है, ठीक है 63 से, ठीक है यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यही कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए क्लास द एवरेज ऑफ 100 बॉयज, तो भाई 100 बॉयज है, 99 एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9900, प्लस में 200 लड़कियां हैं और एवरेज कितना है 5400, तो 54 दूनी सीधे कर लो ना, 54 गुना में 120, 54 गुना में 200 डिवाइड बाई 54 इंटू में 200 डिवाइड बाई कितना, टोटल कितने हैं 300। तो देखो ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 3 से काटो यहाँ पे 33 और यहाँ पे कितने पे कटेगा ये 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 पे, तो 33 प्लस में 36, तो आ कितना गया ये 69, तो 69 एवरेज था भाई उनका। वेट की बात हो रही तो वेट, केजी में, मार्क्स की बात होती तो मार्क्स में, ये दोनों क्वेश्चन थे भाई, देख लो इनको। उतार लो दोनों को, ये सीधा करते हैं, बस तरीका वही है। उतारो उतारो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 33 स्टूडेंट, 33 बच्चों की कोई क्लास है भाई, इस बार एवरेज दे दिया, एक तरफ बॉयज की बात कर दी एक तरफ गर्ल्स की बात कर दी, तो एलिगेशन लग जाएगा जब दे ही दिया। तो कह रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास वाज 14 एंड द एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल, तो इधर बात करेगा बॉयज की, इधर बात करेगा गर्ल्स की,
तो 12 और 15 थी भाई एवरेज, लेकिन कह रहा है कितनी आ गई 14। तो देखो इसमें से ये घटाया 1 और इसमें से ये घटाया तो 2, लेकिन ये तो 1 + 2 3, 3 की वैल्यू कितनी है 33 बच्चे हैं, तो 1 की कितनी आ गई 11। जैसे 1 की 11 आई तो गुना में 11, ये कितना आ गया 22, गुना में 11 ये कितनी आ गई जी 11। तो 11 कौन थे बॉयज़ थे और 22 कौन थी गर्ल्स थी उस क्लास में। उतार लो, एलिगेशन से हो गया। उतार लो, उतारो उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्लासेज ABC, ठीक है भाई, टेक एन एग्जाम ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास ABC वर 83, 76, 85, ठीक है, एंड द एवरेज स्कोर ऑफ A एंड B, ठीक है। बीच में देखो एलिगेशन दिखाता हूँ 3 में कैसे लगता है। 3 की बात किसने A, B और C, ठीक है। इनके कितने कितने थे भी 83, 76 और कितने 85। अब कह रहा है A और B का एवरेज कितना था 79, ठीक है जी, A और B का एवरेज 79। B और C का एवरेज कितना था, B और C का एवरेज था 81, B और C का 81, ठीक है। तो देखो इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, कितना बचा यहाँ पे 4। अब इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटाओ, ये कितना बच गया 3। तो अब देखो अगर वो सेम आ रहा तो ठीक है, नहीं फिर वो रेशियो है हम सेम बना लेते हैं, अगर अलग अलग आ जाए तो। 85 में से 81 गया तो 4। अब देखो इसमें से ये गया तो 5, तो A B C का कितना आ गया ये 3, 4 और 5 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ B एंड C 81, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A B एंड C टूगेदर। तो इन तीनों का टूगेदर बताना है जी, टूगेदर बताना। तो यहाँ देखो A की वैल्यू कितनी आई 3, तो 83 गुना में 3, ये तो A की हो गई। B की वैल्यू कितनी आई 76, यहाँ से कितनी गुना में 4। C की कितनी आई 85 गुना में 5। इन सब के सम कर लो, इन सब के सम करके ये देखो सम आ रहा है जी, इधर से ये गुना आ रही है 249, ये आ रही है आगे वाली आ रही है 304 और ये आ रही है 425, ठीक है। इनका सम किया तो इनका सम आ रहा है जी 978। तो देखो ये 978 हो गया, इसको डिवाइड किससे करेंगे इसके सम से, नंबर तो यही है 9 और 3 12, डिवाइड बाई 12, तो 12 12 8 96 1 81.5, हाँ यही है 81.5 इसका क्या आ जाएगा एवरेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जी, उतार लो। यही है। तारो अच्छे से देख लेना 3 में कैसे लगता है एलिगेशन, ऐसे लगता है 3 में एलिगेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ एनी 5 कॉन्जुगेटिव नंबर इज n। कह रहा है कि 5 कॉन्जुगेटिव नंबर की एवरेज कितनी है n है भाई। वो 5 कॉन्जुगेटिव नंबर मान लो कोई भी, मैंने मान लिया जी वो है 1 2 3 4 और 5। तो इनकी एवरेज कितनी है, इनकी एवरेज कितनी आएगी फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाई 2, तो 3।
ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें 2 नंबर और ऐड कर दिए, तो ऐड कितना किया, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ऐड कर दिए। तो अब देखो एवरेज कितनी हो गई, 7 और 1 8 बटे में 2 तो 4। तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ा, वो +1 हो गई, यानी कि एवरेज 1 बढ़ गई है। ठीक है, उतार लेना इस क्वेश्चन को, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, एवरेज में इतना ही, एवरेज खत्म होता है। आगे वीडियोज़ में और लेक्चर डिस्कस करेंगे हम, और टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।